गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और आप सब कैसे हैं बच्चे? सब ठीक है ना? ओके। और आप सबको स्कूल आने की भी बहुत जल्दी होगी है ना? और बहुत से स्टूडेंट क्या लेट भी उठते होंगे, तो आप जल्दी जल्दी उठना स्टार्ट कर दो। ओके, क्योंकि आप सबको आदत डालनी पड़ेगी, स्कूल आना है। ठीक है, तो चलो आज हम फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 की हिंदी। ठीक है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था आप सबको पता है? आपने उस चैप्टर को पढ़ा है? देखते देखिए कितने स्टूडेंट ने पढ़ा है। हमने पढ़ा था कम खाओ अच्छा पाओ। ओके, ये वाला चैप्टर हमने रीड किया हुआ था। ओके, तो इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? एक आयुष, एक लड़का है जिसको खाने की खाने के लिए नई नई चीज़ें चाहिए होती है, पर जब वो कुछ भी खा लेता है तो उसको दूसरा कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है ना? यानी कि बेवक्त बे टाइम अगर आप कुछ भी खा लोगे तो आपको बाद में अगर कुछ अच्छा खाना भी दिया जाए तो आप उसको क्या बोलोगे? ये तो बिल्कुल बेस्वाद है, अच्छा नहीं है। ओके, तो अब आपको इसमें क्या राइट करना है? इसमें आपको शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ, यहाँ से हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। शब्दार्थ: उदास दुखी, बेस्वाद बिना स्वाद के, बेचैन परेशान, भूल गलती, फौरन तुरंत। बरामदा मीन्स होता है आंगन, और डाइनिंग टेबल खाने की मेज जिस पर बैठ के खाना खाया जाता है। ओके, तो ये शब्दार्थ आप आपकी कॉपी में लिखिएगा। नेक्स्ट है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें मम्मी ने आयुष के लिए क्या बनाया था? तो आप सबको पता है कि मम्मी ने आयुष के लिए क्या बनाया था। तो मम्मी ने आयुष के लिए बिरयानी बनाई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाम को खाने के लिए आयुष ने क्या मांगा? तो क्या मांगा था शाम को खाने के लिए? बिस्किट और नमकीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दादाजी आयुष को कहाँ लेकर गए? तो आप सबको पता है कि दादाजी आयुष को कहाँ लेके गए थे? दादाजी आयुष को टहलने लेके गए थे। ओके, नेक्स्ट घ, दादाजी ने आयुष को क्या पीने से रोका? तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स पीने से रोका। अंगा वाला क्वेश्चन है, आयुष को अपनी कौन सी भूल समझ में आ गई? तो आयुष को अपनी ये बेवक्त खाने वाली भूल समझ में आ गई। ठीक है, कि बेवक्त खाना नहीं खाना चाहिए। अगला प्रश्न है लिखित प्रश्न। इसमें नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क है, मम्मी रविवार को नाश्ते में क्या बना रही थी? तो मम्मी रविवार को नाश्ते में आयुष के लिए छोले भटूरे और सभी के लिए रोटी सब्जी बना रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष की भूख कब शांत हुई? तो जब आयुष को जोर की भूख लगी थी तब रोटी सब्जी भी बहुत अच्छी लगी और उसे खाकर उसने अपनी भूख शांत की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादाजी क्या सुनकर हैरान रह गए और अगले दिन उन्होंने क्या किया? तो क्या किया था? उत्तर, जब आयुष ने मम्मी से कहा कि कैसे काम करती हो, सुबह बिरयानी में फेल हुई और अब मंचूरियन में भी, यानी कि उनकी मम्मी ने बिरयानी भी अच्छी नहीं बनाई तो मंचूरियन भी अच्छा नहीं बनाया था। ये किसने बोला था? आयुष ने। यह सुनकर दादाजी हैरान रह गए। अगले दिन दादाजी को आयुष को टहलने के लिए लेके गए, है ना? अगले दिन क्या किया दादाजी ने? आयुष को टहलने के लिए लेके गए और 10 बजे के बाद खाना दिया। तो आयुष को खाना बहुत अच्छा लगा। इससे आयुष को अपनी भूल समझ में आ गई, है ना, कि हमें बेवक्त खाना नहीं खाना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है घ, आयुष को भोजन क्यों अच्छा लग रहा था? तो क्यों अच्छा लग रहा था? क्योंकि उसको बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए। तो आयुष को भोजन अच्छा लग रहा था क्योंकि उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पार्ट से आपको क्या सीख मिलती है? तो इस पार्ट से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बार बार और बेवक्त खाना नहीं खाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा, किससे कहा और कब कहा? रोटी सब्जी ही बनाओ ऐसा किसने बोला था? तो ऐसा दादाजी ने कहा था। और किससे कहा था? मम्मी से। और कब कहा था? जब मम्मी सुबह नाश्ते की तैयारी कर रही थी, है ना, तब दादाजी ने पूछा था कि नाश्ते में क्या बना रही हो। ओके, रोटी सब्जी वाकई अच्छी बनी है ऐसा किसने कहा? आयुष ने। और किससे कहा? मम्मी से कहा। और कब कहा? जब उसे जोर की भूख लग रही थी। प्रश्न नंबर 3 है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए।
क है इसमें मम्मी ने 4 बिस्कुट और दी, तो और क्या दी थी उन्होंने, नमकीन। आयुष किसी तरह डैश खाकर सोने चला गया, तो क्या खाकर, खाना खाकर सोने चला गया। ग वाला है इस कारण से अच्छी चीज भी हो जाती है, तो क्या हो जाती है, बेस्वाद। नेक्स्ट, जरूरत से ज्यादा खाना के लिए ठीक नहीं है, किसके लिए ठीक नहीं है, सेहत। ओके। आयुष को अपनी भूल समझ में आ गई, कैसे समझ में आ गई, फौरन, फौरन मतलब होता है तुरंत। प्रश्न नंबर 4, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें क है दादाजी किसकी बात सुनकर हैरान रह गए, तो दादाजी आयुष की बात सुनकर हैरान रह गए। ओके। ख है दादाजी ने आयुष को क्या पीने से मना किया, तो दादाजी ने आयुष को कोल्ड ड्रिंक पीने से मना किया था, है ना। जब वो टहलने गए थे तो उन्होंने बोला था, आयुष ने बोला था कि दादाजी अब अपन कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, पर दादाजी ने मना कर दिया था। ग है आयुष किस समय टहल कर लौटा, तो वो 10 बजे टहल कर लौटा। नेक्स्ट है आयुष ने मंचूरियन का स्वाद कैसे बताया, तो एकदम बेस्वाद बताया। पठित बोध, आयुष मन मारकर दादाजी के साथ चल पड़ा और गैराज में कार का काम देखने लगा। आयुष भूख से बेचैन हो रहा था। ओके। मन मारना का क्या अर्थ है, यानी कि ये आपको पढ़ना है ना, ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है और उसमें से कुछ क्वेश्चन किए गए हैं, उन क्वेश्चन के आपको आंसर देना है। मन मारना, यानी कि मन मारने का अर्थ होता है अपनी इच्छा को रोकना। आयुष बेचैन क्यों हो रहा था, तो क्यों हो रहा था, आयुष भूख से बेचैन हो रहा था क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी। आयुष क्या देखने लगा, तो आयुष गैराज में कार का काम देखने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखकर दोहराइए। मैदान, फौरन, सब्जी, नाश्ता, बेस्वाद और गैराज। प्रश्न नंबर 7 है अनुच्छेद। ओके, ये आप सेल्फ कंप्लीट कीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। क वाला है उदास, तो रोहन को परीक्षा में अच्छे अंक न मिलने से वह उदास हो गया। ठीक है, आप कुछ भी वाक्य में प्रयोग बना सकते हैं, बट उसके लिए आपको उदास शब्द आपके वाक्य में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ जो शब्द है वह आपके वाक्य में होना जरूरी है। नेक्स्ट है दिन, हमें हर दिन एक उत्सव की तरह जीना चाहिए। ओके। नेक्स्ट, बेचैन, तो देखो बच्चे को अपने सामने न देखकर माँ बेचैन हो जाती है ना। जब आप इधर उधर खेलने जाते हो, आप मम्मा को नहीं दिखाई देते हो, तो मम्मा भी बेचैन हो जाती है ना, घबरा जाती है। आँख, हम अपनी आँख खोलकर छींक नहीं सकते हैं, है ना, ट्राई करना। ओके। कपड़े, माँ मेरे लिए फ्रॉके बनाने के लिए कपड़े लाई है। ओके। नेक्स्ट अब आता है फंक्शनल ग्रामर। इसमें प्रश्न नंबर 1 है निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ अर्थ दिए हुए हैं, है ना, समान अर्थ वाले शब्द दिए हुए हैं, तो यहाँ से आपको फाइंड करके यहाँ राइट करना है। जैसे फर्स्ट दिया है जादू, तो जादू को और क्या बोल सकते हैं हम, तो बाजीगरी और इंद्रजाल। ठीक है, यहाँ दिया है बाजीगरी और इंद्रजाल। नेक्स्ट है बेटा, तो बेटा को और क्या बोल सकते हैं, सूत और पुत्र। ठीक है, ये दिया है सूत, ये पुत्र। नेक्स्ट है मम्मी, तो मम्मी को माँ और माता। ठीक है, माँ और माता। नेक्स्ट है सोना, तो सोना कनक और स्वर्ण। ठीक है। आंख, तो चक्षु और लोचन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य में कारक चिन्ह भरिए। मम्मी ने प्लेट में, यहाँ पर आपको कारक चिन्ह दिया है, ये आपको इन वाक्यों में भरना है। तो फर्स्ट क्या है, मम्मी ने प्लेट में 4 बिस्किट और नमकीन दिए, तो फर्स्ट में क्या आएगा, कौन सा कारक चिन्ह, में। मम्मी ने पेस्ट्री निकाल कर दी, इसमें कारक चिन्ह है ने। आयुष खाली प्लेट लेकर मम्मी के सामने खड़ा हो गया, के कारक चिन्ह। दादाजी ने आयुष से मैदान के 4 चक्कर लगवाए, से कारक चिन्ह है। आयुष को अपनी भूल फौरन समझ में आ गई, इसमें कारक चिन्ह कौन सा है, को। ओके। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। 4, तो इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, च धन आ धन र धन अ, तो ये हो गया 4। स्वाद, हाफ स है, तो स के नीचे जैसे हलंत लग जाता है वैसे ही वो हाफ लेटर हो जाता है। ओके। स धन व धन आ धन द धन अ। अंधेरा, अ
धन न, धन ध, धन ए, धन र, धन आ। नमकीन न, तो न अ, म अ, क ई क्योंकि बड़ी लगी है, ठीक है, न अ, तो नमकीन। ओके, इस तरह से ये वर्ण विच्छेद कंप्लीट होते हैं। आपको होमवर्क दिया है, यहाँ पर आप ये होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा। क्या क्वेश्चन है, आपको कौन कौन से खाने की चीजें पसंद है और क्यों है, ठीक है। तो आपको कौन कौन से खाने की चीज पसंद है यहाँ पर लिखना है, और पसंद है तो क्यों पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 5 जंक फूड के चित्र बनाइए और पत्र या फिर आप पत्र पत्रिका से काटकर चिपकाइए। यहाँ पर आप 5 जंक फूड के चित्र बना भी सकते हैं या फिर पेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है रक्षाबंधन का त्योहार। आप सबको पता है रक्षाबंधन का त्योहार क्या होता है ना। इस टाइम जो बहन होती है वो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है ना, उनको मिठाई खिलाते हैं, और भाई क्या देता है, उपहार देता है, गिफ्ट देता है। ओके, तो हम ये वाला चैप्टर रीड करने जा रहे हैं, रक्षाबंधन का त्योहार। भारतवर्ष में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं ना, जैसे दिवाली है, होली है। यहाँ पूरे वर्ष कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता रहता है। त्योहार हमारे जीवन में प्रसन्नता लाता है, प्रसन्नता मतलब खुशी लेके आता है, तथा हमें प्रेम और भाईचारे का संदेश भी देते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक होता है, ठीक है। तो रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है वो किसका, पवित्र प्रेम का प्रतीक होता है। ओके, अब यहाँ पर आपको प्रतीक मतलब लक्षण या सिंबल दिया है। यह त्योहार प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। जो रक्षाबंधन का त्योहार होता है वो प्रतिवर्ष मतलब होता है हर साल, और कब मनाया जाता है, श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, पूनम को। ओके, इसलिए इसे क्या कहते हैं, श्रावणी भी कहते हैं। रक्षा दिन के दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है ना, आप भी बांधते हो। ओके, और भाई क्या करता है, भाई उन्हें रक्षा का वचन देता है कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा, इसलिए इसे रक्षाबंधन कहा जाता है। रक्षाबंधन से कई दिन पहले से ही बाजारों में रंग बिरंगी राखियां बिकने लगती हैं, और बहनें अपने भाइयों के लिए सबसे सुंदर राखी खरीदती हैं, है ना। और वे भाई के लिए क्या लेके आती है, मिठाई भी लेके जाती है। भाई की कलाई पर राखी बांधकर मिठाई खिलाती हैं, है ना। भाई भी अपने बहन को उपहार तथा रुपये भेंट के रूप में देते हैं। और भाई क्या करता है, उपहार भी देता है अपने बहन को, गिफ्ट भी देता है और पैसे भी देते हैं, और भेंट के साथ साथ अपनी बहन को रक्षा का वचन भी देते हैं। इस त्योहार के साथ एक ऐतिहासिक घटना भी जुड़ी हुई है, ठीक है। ऐतिहासिक मतलब होता है इतिहास से संबंधित घटना। चित्तौड़ की रानी कर्मवती ने शत्रुओं से रक्षा के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भिजवाई थी, ठीक है। जब चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था शत्रुओं का, तो वहाँ की जो रानी कर्मवती थी उन्होंने रक्षा, अपने चित्तौड़ की रक्षा के लिए जो मुगल में बादशाह थे हुमायूं, उनको राखी भिजवाई थी। तो हुमायूं ने राखी का मान रखकर बहादुर शाह से चित्तौड़ की रक्षा भी करी थी, ठीक है, यानी कि उन्होंने उनकी बहन की रक्षा करी थी। तो शिक्षा क्या मिलती है रक्षाबंधन वाले चैप्टर से, कि रक्षाबंधन के अवसर पर भाइयों को बहनों की रक्षा का वचन लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इसके शब्दार्थ हैं, प्रसन्नता, खुशी, प्रतिवर्ष, हर साल, ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित, बादशाह मतलब होता है सम्राट या फिर राजा, प्रतीक मीन्स होता है लक्षण, पूर्णिमा मीन्स पूरे चांद वाली रात, ओके, पूनम, फुल मून दिखाई देता है उस दिन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्न है, रक्षाबंधन का त्योहार किसका प्रतीक है, तो भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक होता है। श्रावणी किसे कहते हैं, इसका आंसर बहुत बड़ा था, यहाँ नहीं आ रहा था तो मैंने यहाँ पर टिक किया है, ठीक है। यह त्योहार प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसलिए इसे श्रावणी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, रक्षाबंधन पर भाई बहन को क्या देते हैं, तो भेंट के साथ साथ रक्षा का वचन देते हैं। कर्मवती कौन थी, तो चित्तौड़ की रानी थी। ओके, रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, तो ये श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ओके बेटा, आप सब यहाँ तक मौखिक प्रश्न उत्तर तक कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, तब तक ये चैप्टर रीड कीजिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। चलिए, ओके, बाय बेटा।